हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कि कुछ सीखें। आज का हमारा टॉपिक है प्रताड़ना का शिकार पति भी कर सकता है शिकायत। घरेलू झगड़े में पति द्वारा सताए जाने के बाद अक्सर महिलाएं कानून का सहारा लेती है, पर पुरुष प्रताड़ित होता है तो वह क्या करे, उसके अधिकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे पुरुष प्रताड़ना के तहत कौन कौन से मामले आते हैं, क्या पुरुष को भी संपत्ति का अधिकार है, पति को भी भरण पोषण का अधिकार है, बच्चों की कस्टडी को लेकर पति के पास क्या क्या अधिकार है, झूठे केस में पुरुष के पास क्या अधिकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुरुष प्रताड़ना के तहत कौन से मामले आते हैं। विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि भारत में यह स्पेसिफिक यानी सिर्फ महिलाओं के लिए है। हालांकि पुरुषों के पास कुछ अधिकार है। इसके तहत पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक हिंसा, अपमानित करना आदि से तलाक का आधार बन सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट है, क्या पुरुष को भी संपत्ति का अधिकार है। तो खुद की बनाई संपत्ति पर पति का अधिकार होता है। पत्नी या बच्चों का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, वह जिसे चाहे उसे दे सकता है। पत्नी के मरने के बाद पति का उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। हमारा थर्ड टॉपिक था, पति को भी भरण पोषण का अधिकार है। केवल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पति और पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अगर पति शारीरिक या मानसिक तौर से कमजोर है और कमाने के लायक नहीं है तो भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों की कस्टडी को लेकर क्या होगा। एक तरफा तलाक या आपसी सहमति के बिना तलाक के केस में पति को यह अधिकार मिलता है। अधिकतर मामलों में कोर्ट आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक को ही बच्चे की कस्टडी सौंपती है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तब कोर्ट उसकी देखभाल का जिम्मा माँ को सौंपता है। लास्ट पॉइंट, झूठे केस में पुरुष के पास क्या अधिकार होते हैं। अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर आईपीसी की धारा 498A के तहत झूठा केस करती है तो पति अनुच्छेद 227 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। आईपीसी 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस कर सकता है। पति के खिलाफ झूठी शिकायत क्रूरता और प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।